अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं डॉन से। सुबह 6 बजे का वक्त है और ये खूबसूरत मंज़र आपके लिए मैं कैप्चर कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग उठना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता। जो लोग इस टाइम को एक्सप्लोर कर नहीं करते, किसी भी वजह से सुबह सुबह नहीं जागते, देर तक सोते रहते हैं, तो वो ये मंज़र मिस कर देते हैं। ये वक्त हर तरह से हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सूरज की पहली ठंडी किरणें जब हमारे जिस्म को सोख करती हैं तो उसमें एक नई एनर्जी आती है, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने नेचर के साथ पैदा किया है। तो गुजारिश है कि अर्ली राइजिंग की आदत को अपनाएं। और सामने आप देख रहे हैं रोड साइड की ये ग्रीन बेल्ट, जहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी है दरख्तों और गिलोय वाइन की वजह से। गिलोय वाइन ने पूरी बाउंड्री को कैप्चर कर रखा है। बिल्कुल एक ग्रीन वॉल का लुक आता है यहाँ से और बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेरी मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले शामिल है अपनी कैट्स को खाना देना। आज ये फ़िश खा रही हैं और मिकी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर रख के अपने पीस को ये खाए। हालांकि सब अपना अपना हिस्सा खा रहे हैं, लेकिन इसको जो है ना बहुत ज़्यादा फ़िक्र लगी हुई है कि कहाँ पर रख के खाऊँ, कोई छीन ना ले मुझसे। तो ये जो है ना अब उठा के फिर रही है। अब देखते हैं ये कहाँ बैठ कर खाएगी इसको। बस ये इनकी अपनी मैंटेलिटी होती है, ये बस इसी तरह ही करती हैं बाज़ दफ़ा। तो हालांकि मैंने इनको प्लेट्स में खाना दिया हुआ है, लेकिन ये नीचे रख के खाना खाती हैं और इन्हें बहुत पसंद होता है कि ये नीचे रख कर ही खाना खाएं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपनी जो सीड्स लगाए थे उनको एक नज़र। अभी तक और कोई सीड जो है इसमें जर्मिनेट नहीं हुआ। वैसे आज की वीडियो जो है ना वो भी सीड हार्वेस्टिंग के बारे में ही है। मैं अपने घर के ही सीड्स जो हैं वो इकट्ठे करती हूँ और फिर मौसम आने पर मैं जो मेरे हार्वेस्टेड सीड होते हैं अपने घर के, उन्हीं से मैं पौधे लगाना जो है वो पसंद करती हूँ। आज मैं करने वाली हूँ अपने गोम्फ्रीना के प्लांट्स के सीड्स की जो हार्वेस्टिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है मॉर्निंग ग्लोरी लगी हुई है। 3 पैकेट्स के अंदर, जो 3 थैलियों के अंदर मॉर्निंग ग्लोरी की 3 वैरायटीज़ लगी हुई हैं। और इसके अलावा ये साइप्रस वाइन है और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे सीड्स जो है वो लगाए हुए हैं यहाँ पर। कल की वीडियो के अंदर मैंने तमाम जो है आपके साथ इसकी अपडेट बिल्कुल अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी, पूरी अपडेट के साथ। अगर आप देखना चाहते हैं वो वीडियो तो वो भी देखिए। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने गोम्फ्रीना के प्लांट्स के पास और आप अब देख रहे हैं कि ये कितने बड़े बड़े से सीड्स हेड जो है ना वो बने हुए हैं इसके ऊपर। इसके ये फूल होते हैं जब एज्ड हो जाते हैं तो इसी के अंदर इसके सीड्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि इसके सीड्स के पकने की जो है ना निशानी क्या होती है। एक सीड आप लें, इसको इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके देखें। अगर आपको यहाँ पर कुछ सख्त चीज़ फील होती है तो इसका मतलब है कि इसके सीड जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अगर ये बिल्कुल नरम हो तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सीड्स जो है वो नहीं है। इसकी एक पत्ती, इसका एक सीड होता है। तो इस तरह भी मैं इनको फेंकती रहती हूँ अपने गमलों के अंदर और ये ख़ुद ब खुद जो है वो इसकी जो सीडलिंग्स हैं वो जगह जगह पर निकलती रहती हैं। अपनी वीडियोस के अंदर मैं अक्सर आपके साथ जो है वो शेयर करती रहती हूँ इस तरह से। और आप देख रहे हैं कि कितने हेल्दी इसके सीड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसके जो फूल हैं ना गोम्फ्रीना के, ये बिल्कुल ख़ुद से इसके ऊपर से नहीं उतरते, ना झड़ते हैं। इनको आपको ख़ुद ही अलग करना पड़ता है इनके ऊपर से। और अगर आप इनको अलग नहीं करेंगे तो आपका जो पौधा है ना वो समझेगा कि हमारी जो लाइफ है वो ख़त्म हो गई है और वो सीड्स बनाएगा और सीड्स बनाने के बाद ख़ुद ब खुद जो है वो मर जाएगा। लेकिन गोम्फ्रीना का जो पौधा है ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। शदीद गर्मी के अंदर, जो मई और जून की गर्मी थी, उसके अंदर इसकी सीडलिंग्स खुद ब खुद निकली गमलों के अंदर और ख़ुद ब खुद इन्होंने जो है वो ग्रोथ की और फूल भी खिलाए। बहुत ही अच्छे से इनकी ग्रोथ हुई थी और इनकी सीडलिंग्स जो निकली थी वो मैंने काफ़ी जगहों पर ट्रांसप्लांट भी की थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से नई नई ग्रोथ भी आ रही है। तो अगर हम इसके सीड्स ऊपर से उतार देते हैं तो यहीं से ही ये अपनी नई ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर लेगा। तो इस पौधे को जो है ना अपने गार्डन में आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी है। जो लोग बिगनर्स हैं और उनसे सीड्स भी नहीं लगते सही तरीके से, तो वो ये वाले सीड्स लगा कर देखें। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। कोई भी इसकी के सीड्स लगा कर अपने जो है गार्डन के अंदर इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक लंबी सी स्टेम के ऊपर एक फूल निकलता है और जब ये पुराना हो जाता है, एज्ड हो जाता है, तो फिर ये अपने बीज भी बनाने इधर से ही शुरू कर देता है। तो बीज आपने उतारने कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊं कि पूरी एक जो लंबी सी डंडी है उसके समेत आपने इसको इधर से उतारना है।
ताकि जहाँ से आप इसको उतार रहे हैं ये लंबी डंडी जो है ना बिल्कुल भी ना इसके ऊपर रहे। ये एक सीमेंट हिस्सा है, तो यहीं से ही इसकी बेस में से जहाँ से आप इसको उतार रहे हैं वहीं से ही इसकी नई ग्रोथ होगी। नई ग्रोथ का मतलब है कि नए फ्लावर्स आएंगे इसके ऊपर। और ये जो गोम्फ्रीना के जो सीड्स होते हैं ना, ये बहुत ही नरम और बहुत ही पेपरी से होते हैं, मतलब उड़ जाते हैं हवा से। तो इसी तरह आप इसको सेव कर सकते हैं, इसी तरह डंडी पर लगे हुए ही। इसको उतारना नहीं है आपने, और ना ही आपने इसको अलग से कुछ साफ़ करना है। ये ख़ुद ब खुद जो है ना उतर के अलग होते रहेंगे, और जब सूख जाएंगे तो ये अलग होकर ख़ुद ब खुद आपके पास जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं भी उतरेंगे तो इसी तरह ही आप पूरा का पूरा फूल जो है वो कहीं पर भी दबा दें तो काफ़ी सारी जो है ना सीडलिंग्स इन्हीं के अंदर से जो है वो निकलती रहेंगी। ये मेरा सबसे बड़ा पौधा है गोम्फ्रीना का, बड़े गमले के अंदर लगा हुआ है, और इसके जो बड़े बड़े पत्ते हैं इनको मैं उतार दूँगी यहाँ से, और जो स्पेंट हो गए हैं लीव्स वो भी मैं उतार के, और ये जो पत्ते हैं ना इनको मैं बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फेंकूँगी, बल्कि जो मेरा तरीका है जो मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मैं इसी गमले के अंदर इसकी बेस के अंदर ही ये वाले पत्ते जो है ना फेंक दूँगी। इस तरह से इनको इस तरह से मिट्टी में दबा दें, इनकी जो कंपोस्ट बनेगी, पत्तों की खाद बनेगी इसके अंदर, और इसको खुराक जो है वो इसी गमले के अंदर से दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगी, और ये अच्छी सी ग्रोथ जो है वो अपनी स्टार्ट करेगा यहीं से। इसके अंदर नई नई ग्रोथ भी आ रही है, बहुत ही हेल्दी पौधा है ये मेरा, और मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर इसकी बड़ी अच्छी सी ग्रोथ जो है वो आना शुरू हो गई है ख़ुद ब खुद ही। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर से मैं सीड्स जो है वो उतार लूँ, ताकि इनकी जो नीचे से ग्रोथ आ रही है उसको पूरी एनर्जी जो है वो मिले बढ़ने के लिए, और ये दोबारा से जो है मेरा पौधा हरा भरा हो जाए। अगर मैं सीड्स इसके ऊपर से नहीं उतारूँगी तो फिर क्या होगा कि ये बिल्कुल जो है वो ख़राब हो जाएंगे पौधे और मर जाएंगे। और सीड्स जो हैं वो हमें मिल गए हैं, अगर हमें नए पौधे बनाने होंगे तो हम इसके सीड्स फेंकेंगे कहीं पर भी, और ये दोबारा से उगना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए कितने सारे सीड्स मुझे मिल गए हैं। एक फूल के अंदर से आपको हज़ारों जो है वो सीड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसकी एक पत्ती, इसका एक सीड है, तो आप खुद सोचें कि ये कितने सारे होंगे। ये देखिए ये वाला जो फ्लावर है ये तो बिल्कुल ही नीचे की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि इसके जो सीड्स हैं काफ़ी सारे जो है ना इसके अंदर हैं, और काफ़ी ये जो है ना अच्छी तरह से सूख भी चुका है और बिल्कुल रेडी है। एक टोकरी के अंदर मैं इनको इकट्ठा कर रही हूँ, और इसको इकट्ठा करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे, 1-2 दिन के लिए शेड के अंदर, और जितना भी मॉइस्चर इसके अंदर होगा ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, और इसके सीड्स की क्वालिटी जो है ना वो बेटर होने लग जाएगी ख़ुद ब खुद ही। और फिर हम इसको स्टोर कर सकते हैं, किसी भी जगह पर आप इसको स्टोर करें, किसी भी लिफाफे में रख लें, या इसको किसी भी डब्बे के अंदर रख लें। मतलब ये कि इसको हमने एयर टाइट बिल्कुल नहीं करना, मतलब ये मैं इसको अपने सीड्स को एयर टाइट बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि आजकल जो मौसम है ना उसके अंदर जो सीड्स के अंदर अगर कुछ गीला रह जाए या कुछ थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैं अपने सीड्स को हमेशा किसी भी लिफाफे में डालकर, जिस तरह ये प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं उसके अंदर डालकर, और किसी भी डब्बे के अंदर रख देती हूँ, और इस तरह से उन्हें थोड़ी थोड़ी जो है हवा भी लगती रहती है। और कोई डब्बा वो होता है जो जिस तरह हम ये बाहर से केक्स वाला लेके आते हैं गत्ते के डब्बे में, तो उस तरह के डब्बों के अंदर मैं इनको रखती हूँ ताकि एयर फ्लो जो है ना होता रहे। इनको बिल्कुल एयर टाइट नहीं करते, क्योंकि जो बीज होते हैं उनकी क्वालिटी में फ़र्क आता है। या तो हम पूरे जो है वो प्रोफेशनल तरीके से इनको प्रिज़र्व करें, वो एक अलग बात है, लेकिन जो हम घर के अंदर सीड जो है प्रिज़र्व करते हैं उनको हमें इसी तरह करना चाहिए ताकि कोई नुकसान ना हो हमारे बीजों को। इतनी मेहनत से हम इनको इकट्ठा करते हैं तो हमें इनका थोड़ा सा जो है ना केयर भी करनी पड़ती है इनको इनकी हार्वेस्टिंग के बाद, ताकि हम इनको दोबारा से लगा सकें। आपको पता है कि आजकल जो है पौधे भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो जितना हम अपने घर से बीज को हार्वेस्ट करके अगर पौधों को लगाते हैं तो एक तो हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है पौधों की, और काफ़ी सारे पौधे हमें मिलते हैं सीड्स से लगाने पे। आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी रेड टहनियाँ, इसकी जो ब्यूटी है वो इसकी टहनियों में भी है। बहुत ही खूबसूरत सी टहनियाँ होती हैं इसकी रेड कलर की, जिस तरह एरिसिन प्लांट की होती हैं। रेड टहनी होती है उसकी और वेरीगेटेड उसके पत्ते होते हैं, बिल्कुल इसी तरह गोम्फ्रीना के भी जो टहनियाँ और पत्ते खूबसूरती होती है इनकी।
टहनियों की भी। तो ये देखें काफ़ी हद तक मैंने इनको साफ़ कर दिया और काफ़ी सारे जो है ना मैंने इसके ऊपर से फूल जो सीड्स तैयार कर चुके थे उनको मैंने यहाँ पर उतार के टोकरी के अंदर रख दिया और इसी टोकरी के अंदर मैं इनको जो है वो सुखाऊंगी। इसको इसी के अंदर रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से अगर इनके अंदर कोई मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए। तो कुछ बात कर लेते हैं गोमफ्रीना की केयर की भी। तो गोमफ्रीना को पानी जो है वो बहुत कम चाहिए होता है, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। इसके अलावा इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, बाउंड्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इनको गमलों में भी लगा सकते हैं, क्यारियों में भी लगा सकते हैं, हर जगह पर ये आराम से जो है लग जाता है। ये मैं ले आई हूँ आपको इन अपनी क्यारियों के पास जिसके अंदर मैंने इसकी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट किया था और अब इसके ऊपर भी काफ़ी सारे जो हैं वो बीज तैयार हो गए हैं। ये जो पौधे हैं ये उनसे छोटे हैं, मतलब उम्र में ये उन्हीं के बीजों से तैयार हुई सीडलिंग्स थी जो मैंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट की थी। इनके ऊपर भी बीज बन रहे हैं तो इनको भी मैं यहाँ से उतार लूँगी। और ये पौधे जो है खुद आपको पता चल रहा होगा उम्र में उनसे छोटे हैं और इनके ऊपर जो है ना पत्ते भी इनके काफ़ी फ्रेश हैं, नई नई ग्रोथ भी इसके अंदर आ रही है। ये इनको काफ़ी सारी स्पेस मिल रही है यहाँ पर क्योंकि क्यारी के अंदर लगे हुए हैं और इनकी जो है वो जड़ें अच्छी तरह से इसके अंदर फैल रही हैं। इस वजह से इसकी जो ग्रोथ है ना काफ़ी जो है ना बुशी है और काफ़ी सारा ये लैगी भी नहीं हुआ जिस तरह वो वाले पौधे हुए हुए हैं। क्योंकि वो गर्मियों के पौधे हैं, उनको मैंने शेड में भी रखा थोड़े दिन के लिए जब बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी, तो इस वजह से थोड़े से वो लैगी भी हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। लेकिन ये वाले पौधे जो हैं इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी है, बुशी ग्रोथ है इनकी और ज़्यादा लंबी लंबी इसकी टहनियाँ भी नहीं हुई भी। इसने अपना साइज़ जो है वो बड़ा अच्छा सा मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये 2 पौधे लगे हुए हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। इसी तरह ही ये अपनी सीडलिंग्स बनाते रहते हैं अपने बीजों से। जो बीज यहाँ पर गिरते जाएंगे वो ये ख़ुद अपनी जो है वो ग्रोथ करते जाएंगे। तो इनको निकाल कर आप कहीं भी लगा सकते हैं और जगहों पर। तो बस ये देखें टोकरी में मैंने इसे डाल लिया सीड्स को और आप देख रहे हैं कि कितने सारे सीड्स जो मुझे मिल गए हैं। अब मैं इनको बांटूं या इनको मैं ख़ुद से लगाऊं, कुछ भी मैं कर सकती हूं इनके साथ। तो ये काफ़ी सारे सीड्स में जो होंगे ना वो मैं बांट भी दूंगी अपने फ्रेंड्स को, फैमिली में इस तरह से, और उसके बाद मैं ख़ुद भी इसको लगा सकती हूँ। इसका एक फूल भी आप जो है वो किसी को देंगे तो उसके पास हज़ारों पौधे जो हैं वो बन सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपको सीड्स चाहिए हों तो मुझसे रब्ता आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है वो मैं अपना दे दूँगी। तो चलिए जी, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।